जय श्री राम दोस्तों। आज की इस अनुभव को सुनने के बाद आपका भी हनुमान जी के प्रति भरोसा बढ़ने वाला है। किस प्रकार हनुमान जी के यह भक्त पहले नास्तिक थे और फिर कैसे आस्तिक हो गए। तो दोस्तों इस अनुभव को जरूर सुने। दोस्तों इनके साथ ऐसा चमत्कार हुआ कि वह हर किसी भक्त के साथ नहीं होता है, और कैसे हनुमान जी ने इन्हें अपनी ओर खींचा और कैसे इनके जीवन में यह सबसे बड़ा बदलाव आया। मेरा नाम सुयांश कदम है और मैं 1 साल पहले सबसे बड़ा नास्तिक था। बस गणेश उत्सव में ही गणपति जी सामने विराजित होते और उनके सामने हाथ जोड़ता था और वैसे ही हाथ जोड़ता था, और कभी भी किसी भगवान की पूजा नहीं करता था। शनिवार हो या कोई भी दिन, वो हमेशा तामसिक भोजन करता और यह मेरी आदत थी। माँ मुझे कहती थी कि शनिवार है, नॉनवेज मत खा, लेकिन मैं उसी दिन नॉनवेज खाता था। कोई भी भगवान का पाठ या पूजा पाठ करता तो मैं कहता ये क्या कर रहे हो, अगर भगवान है तो इतना पाप बढ़ गया है, वह कुछ कर क्यों नहीं रहे। अब तक मैं खुद को सबसे बड़ा नास्तिक समझने लगा और खुश होने लगा। और कोविड में मेरे चाचा जी की मृत्यु हो गई और उसके बाद मेरी दादी जी भी हमें छोड़कर चली गई। मुझे बहुत गुस्सा आया कि वह कितने अच्छे थे, और अगर ये सब भगवान ने किया है तो मैं भगवान के सामने कभी भी हाथ नहीं जोड़ूंगा। और गणेश उत्सव था और मैंने गणेश जी के प्रति ना हाथ जोड़े ना उनकी ओर देखा, बस मुझे उनको देखकर गुस्सा आ रहा था। लेकिन इसी समय मेरा जीवन बदलने वाला था। मैं रोज YouTube पे वीडियो देखता रहता था, लेकिन अचानक हनुमान जी के एक कार्टून मूवी का ट्रेलर मेरे सामने आया और मैंने उसको देखा नहीं, हटा दिया। लेकिन वह मूवी में जो हनुमान जी की छवि मुझे दिखी, वह मुझे अब घर में चारों ओर दिखने लगी। जहां भी जाता हनुमान जी की वही छवि मुझे दिखाई दे रही थी। और उसके बाद जब मैंने पेपर पढ़ने के लिए उठाया तो उसमें भी वही छवि दिखाई दे रही थी। मैं समझ नहीं पा रहा था ये क्या हो रहा है। लेकिन उसके बाद पता नहीं 1 हफ्ते बाद वह ट्रेलर फिर मेरे सामने आया। मैंने उस ट्रेलर को पूरा देखा, और पता नहीं मैंने उस ट्रेलर को पूरा क्यों देखा, और उसके बाद उस मूवी को भी देखा। और उस मूवी को देखकर मुझे ऐसा लगा कि हनुमान जी में कुछ तो है, और मैं हनुमान जी के प्रति खींचा जाने लगा। उसके बाद एक दिन मैंने सोचा कि आखिर यह हनुमान चालीसा क्या है, और मैंने हनुमान चालीसा के बारे में YouTube पे पता किया और हनुमान चालीसा सुनी। और उस हनुमान चालीसा सुनने के कारण मेरी मानसिक स्थिति इतनी अच्छी हुई, मुझे इतना अच्छा महसूस हुआ कि मैं आपको बता नहीं सकता। और मुझे ऐसा लगा कोई तो है जो मुझे अपनी ओर खींच रहा है, या फिर यह कोई तो है जो मुझे हनुमान जी की ओर बढ़ा रहा है। और फिर उसी दिन से मैंने हर रोज हनुमान चालीसा पढ़नी शुरू की, और शनिवार के दिन हनुमान जी का उपवास भी रखने लगा। जब मैं उपवास रखता तो मेरे मम्मी पापा हैरान थे, ये तो भगवान को मानता ही नहीं और नॉनवेज खाता है, इसने मांस भी कैसे छोड़ दिया। यह तो सब मेरी हनुमान जी की ही कृपा थी। लेकिन उसके बाद मेरे साथ वह चमत्कार हुआ जिसकी कल्पना करते हुए आज मेरे आंखों से आंसू निकलते हैं और रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक दिन हनुमान जन्म उत्सव के दिन मैंने हनुमान चालीसा 108 हनुमान चालीसा पढ़ने की सोची, और मैं हनुमान चालीसा पढ़ने लगा। और जैसी मैं 37वीं हनुमान चालीसा पढ़ रहा था, उसी समय मेरे सामने हमारी दीवार पे हनुमान जी की परछाई बनी, जबकि पीछे कुछ भी नहीं था, ना हनुमान जी की मूर्ति थी। यह देखकर जैसे ही मैंने उस छाया को देखा तो मैं उसको देखता ही रह गया। लेकिन जब मैंने उस फोन को उठाया फोटो खींचने के लिए, लेकिन मैंने फोटो क्लिक की, सिर्फ और सिर्फ उसी समय वह परछाई गायब हो गई। लेकिन हनुमान जी की आदि आकृति उस फोटो में रह गई, जो आज भी मेरे पास वह तस्वीर है। मेरे हनुमान जी ने उस दिन मुझे दर्शन दिए, और उसी दिन से मैं हनुमान जी के प्रति और भक्ति भाव मेरा बढ़ गया, और मेरे हनुमान जी ने मुझे ठीक कर दिया। क्योंकि मैं उससे पहले बीमार भी रहता था, और अब मैं उपवास भी रखता, व्रत भी रखता, तो उससे पहले जब मैं कभी भी व्रत रखता था तो मैं बीमार पड़ जाता था, और जिसके कारण अब मैं हनुमान जी के व्रत रखता तो फिर बीमार नहीं पड़ रहा था। और यह मेरे हनुमान जी की ही कृपा है, मुझे नास्तिक से आस्तिक बनाया। वह उनकी ही दया है जो उन्होंने मुझ जैसे पापी पर दया की। मैं अंत में इतना ही कहूंगा कि वह बड़े दयालु हैं। अगर आप उनसे कुछ भी सच्चे मन से मांगेंगे तो वह जरूर दे देंगे। वह सभी के संकटों को हरने वाले हैं। तो दोस्तों देखा आपने किस प्रकार इस भक्त ने हनुमान जी की भक्ति की, किस प्रकार यह नास्तिक थे और किस प्रकार इन पे गणेश जी की कृपा और हनुमान जी की कृपा हुई जो ये आस्तिक बन गए, और किस प्रकार इन्हें प्रभु की भक्ति मिली। तो दोस्तों ऐसे ही सच्चे अनुभव के साथ फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय सिया राम।